2005 में चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिला। ये 3 तरह के कपड़ों से मिलकर बनती है, सिल्क, कॉटन और सिल्क कॉटन। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार इसे कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में प्रमोट करते हैं। अगर कीमत की बात करी जाए तो 5,000 से लेकर 2 लाख तक इसकी कीमत जाती है। एक चंदेरी पहनना मतलब है स्वदेशी पहनना, भारत को जिताना विदेशी लेवल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। कभी सोचा है एक साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो हमारा इतिहास भी संजोती है, संस्कृति भी, और हमारी जड़ों को भी पहचान देती है। एक ऐसी ही धरोहर है चंदेरी साड़ी। तो चलिए जानते हैं इसके इतिहास और कहानी के बारे में। तो अगर चंदेरी साड़ी की ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का एक छोटा सा कस्बा चंदेरी, ये जगह 11वीं शताब्दी में ही अपनी बुनाई कला के लिए बहुत ही ज्यादा मानी जाती थी, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। यहीं से शुरू हुई चंदेरी साड़ी, जिसे भारत की शाही परंपरा और बारीक बुनाई का एक प्रतीक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि असली चंदेरी को पहचाने कैसे। चलिए इस पर अगली साइड देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो 2005 में चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिला। इसका मतलब होता है कि चंदेरी साड़ी सिर्फ चंदेरी कस्बे और उसके आसपास के जो कारीगर हैं उनके द्वारा ही बनाई जा सकती है। अगर बाकी कहीं से आप ये लेते हैं तो वो सरासर फेक होगा। ये जीआई टैग इसे नकली और मशीन मेड जो साड़ियां होती हैं उसको पहचान देने में मदद करता है, उनसे काफी अलग होती हैं। अब बात हो गई पहचान की, चलिए अब जानते हैं कि असली चंदेरी की खासियत क्या होती है। अगर ब्यूटी और यूनिकनेस की बात करी जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है ये हल्की बनावट और पारदर्शी चमक होती है, यानी इसमें वुवन एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 तरह के कपड़ों से मिलकर बनती है, सिल्क, कॉटन और सिल्क कॉटन। इसमें बारीक जरी की कढ़ाई शाही लुक देती है। पैटर्न में भी काफी डिफरेंट होती है। अगर बात करें पैटर्न कैसा होता है तो मोर, सूर्य, पेड़ पौधे और जो है काफी लोकल डिजाइन्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाती हैं आपको। लेकिन चंदेरी सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि इसकी सांस्कृतिक और वैश्विक अहमियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अहम है ये हम लोग के लिए। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर इसके कल्चरल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो मुगल काल से लेकर बुंदेला राजाओं तक ये जो चंदेरी साड़ी बहुत ही पॉपुलर थी, राजघरानाओं की एक पहली पसंद हुआ करती थी। आज भी शादियों और त्योहारों में इसे खास मौकों पर शान और परंपरा का एक प्रतीक माना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार इसे कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में प्रमोट करते हैं। आज के समय पे बात करी जाए तो 3500 बुनकर परिवार जो है इससे जुड़े हुए हैं, यानी 3500 लोगों को, उससे ज्यादा लोगों को ये रोजगार देती है। अगर कीमत की बात करी जाए तो 5,000 से लेकर 2 लाख तक इसकी कीमत जाती है। अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो यूएसए, यूरोप और जापान तक होता है। और सबसे खास बात यह है कि यूनेस्को ने इसे इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया है। और अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि चंदेरी साड़ी सिर्फ फैशन नहीं बल्कि स्वदेशी और आजीविका का भी एक प्रतीक है। जब बाजार नकली और मशीन मेड सामान से भरा हो तो असली चंदेरी साड़ी जो है ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खरीदना सिर्फ एक फैशन चॉइस नहीं होती है बल्कि एक जो हमारे कारीगर हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो उनकी एक रोजी रोटी होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम असली चीज ही खरीद पाएं, फेक के जाल में ना फंसे, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो जिंदा रहे। यही है असली स्वदेशी मूवमेंट, अपने देश का हुनर है, जो उसका जो ट्रेडिशन है उसको सपोर्ट करना, उसको आगे लेकर जाना। और अब आखिर में चंदेरी साड़ी का जो संदेश है वो देखते हैं जो दिल को छू लेता है। चंदेरी साड़ी सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं है, ये इतिहास है और संस्कृति है और हमारी आत्मा की तहे है। एक चंदेरी पहनना मतलब है स्वदेशी पहनना, भारत को जिताना विदेशी लेवल पर। तो इसीलिए हमें लोकल को अपने सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो हमारा लोकल है एक दिन ग्लोबल लेवल पर चमक सके। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए ब्लू एरा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।